कैसे बना सोचो ये पाकिस्तान जरा, चले नंगे पाँव पास ना सामान जरा, रोटी पानी ना तीर कमान जरा, बीबियां बच्चे बूढ़े जवान चले, हाथों में लिए सिर्फ कुरान चले, छोड़ के अपने सब सामान चले, कुछ लुट गए कुछ मारे गए, इज्जत गई किसी के प्यारे गए, सामने बच्चों के सर उतारे गए, रह गए तन्हा मालो अहबाब सारे गए, खून से मुसलमानों को नहलाया गया, लग जाते लाशों के अंबार, बाप कहे बेटी छलांग कुएं में मार, फिर भी ना रुके वो काफिले, चलते रहे तय करते रहे तय वो फासले। आ चुके आपको जगाने के लिए और उमर सऊद भी आ चुके हैं। जी हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर। और जी हाँ यानू, आप सबको मालूम है कि हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा वीक आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, इंडिपेंडेंस वीक। बजाय इसके कि हम सिर्फ 14 अगस्त का दिन मनाकर अपने आप को पाकिस्तानी साबित करते, हमने पूरी कोशिश की कि पूरे हफ्ते आपको बहुत सारी ऐसी बातों से आशना कराया जाए, जिससे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम पूरे साल में अपने कामों में उलझे रहते हैं और भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान जिसमें हम आज़ादी एक सांस ले रहे हैं वो कैसे हमें हासिल हुआ। ना शुक्र भी बहुत तरह से, और हम हर वक्त किसी न किसी वजह से अपने मुल्क को जो है कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करते ही रहते हैं। परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये परेशानियां और ये जो मसाइल नहीं, उन मसाइल के आगे कुछ भी नहीं जो इसको हासिल करने के लिए किए गए। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी कि हम अक्सर ऐसा होता है कि अपने मुल्क के बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं, इसकी जो बुराइयां हैं वो हम करते रहते हैं, जो हमें नई चीजें मिली या जो हासिल नहीं है उसके बारे में हर वक्त कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन जो मिली है हमें आज़ादी उसके बारे में शायद हम इतना शुक्र अदा नहीं करते, क्योंकि हमें शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो जो मुश्किलें थी जब हम आज़ाद नहीं थे तो वो किस तरह की मुश्किलें थी जो हमारे बड़े बूढ़ों ने देखी थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते हुए हम तक पहुंची हैं। पता नहीं अगली पहुंच जो है उस तक हम पहुंचा पाएंगे। हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन शायद हम बेहतरी की तरफ भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारी नई जनरेशन, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कि अब उनमें अवेयरनेस आती जा रही है और वही कायदे आज़म का पाकिस्तान लेने के ख्वाहिशमंद है, जो उन्होंने उस वक्त, हम लोग स्टोरीज में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, हमें बड़े बूढ़े जो वाक़यात बताते हैं कि किस कदर परेशानी, किस कदर मुश्किलात का सामना करके। और मैंने जो नज़म पढ़ी इसमें भी बेशुमार ऐसी आपको कहानियां नजर आ गई होंगी जो आपने सुनी होंगी, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं कि जब पाकिस्तान की जद्दोजहद जारी थी तब बहुत सारे ऐसे लोग थे और बहुत सारी ऐसी बेटियां थी, बच्चे थे, खानदान थे जो अपनों से बिछड़ गए, जो मारे गए, लेकिन पाकिस्तान आज़ादी, जहाँ पर हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, वो हमें हासिल हुआ। तो मेरे ख्याल से ये किसी नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल जनाब, नेमत से कम नहीं है। और आपको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इतनी जद्दोजहद की और 44 साल लगा दिए मुसलमानों को ये एक ऐसा खित्ता देने में जहाँ पे वो अपने मज़हब को और अपनी आइडियोलॉजी को खुलेआम जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। और उसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो वाइट हिस्सा है ना हमारे फ्लैग में, उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जाता पाकिस्तान, या अगर सिर्फ हम लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया जाता, तो मेरे ख्याल है ग्रीन के ऊपर ये चांद सितारा भी काफ़ी था। लेकिन कायदे आज़म ने बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दिया था कि यहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनको भी उतना ही हक हासिल है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, और पाकिस्तान जब बना तो ज़ाहिर है उनका भी मुल्क उतना ही है जितना हमारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सलूक हमारे साथ हुआ जब हम यहाँ पे हिजरत कर रहे थे वहाँ से, तो जिस तरह अक़लियती सलूक हमारे साथ हुआ था, हम वो सलूक यहाँ की अक़लियतों के साथ बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। और हमें तमाम लोगों को हम वैसे पाकिस्तान में भी रहते हैं, लेकिन हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, ये तमाम चीज़ें को ना उससे कहलाना पसंद करते हैं और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं और ये हमारा मुल्क है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। कोई तीसरा तो आकर हमें इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल ऐसे है कि जब आपकी जो कौमी टीम होती है किसी भी खेल में, जब वो रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी जगह पे, तो वहाँ कभी भी कहा नहीं जाता कि ये बलोची हैं या पठान है या ये सिंधी हैं या पंजाबी हैं, वहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान की टीम आ रही है। मेरे ख्याल है उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए, और हमें ये जो कौमियत है ये और मजहब जो है इसको पीछे रख के सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की बका जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे मजहबी भी बहुत सारे हल्के बन गए हैं जिसके अंदर हम आपस में डिवाइड किए रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, किसी का कुछ नहीं पसंद, किसी का कुछ नहीं पसंद। लेकिन आज़ादी जब तक आपके पास है ना, इसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आज़ादी की कदर करना सीखें और आज 14 अगस्त है, इसको भरपूर तरीके से मनाएं। और अल्लाह ताला भी आज हम पर बहुत मेहरबान है। हर साल 14 अगस्त पे बचपन में होते थे, हम कहते थे जी मौसम बारिश हो जाती है, हमारी झंडियाँ खराब हो जाती हैं, तो इस बार भी यही हुआ, लेकिन झंडियाँ लगाई आपने। और अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे से बच्चे हैं जो सुबह उठकर इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक रात पहले इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि 13 की रात को बारिश हो जाती थी, और रात को अब्बा उठा के कहते थे ये जमीन पर ही गिरनी चाहिए, इनको जल्दी जल्दी समेटो। और सेलिब्रेशन बहुत खूबसूरत हुई है पूरे हफ्ते। और माशाल्लाह कल रात को भी ऐसा हुआ कि जो आतिशबाजी
थी वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थी और बहुत ही जज्बे का इजहार किया गया। आज के पूरे शो में हम आपको एक बहुत तवील सफ़र पे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हम बात करेंगे और काफ़ी दफ़ा हमें फीडबैक भी मिला, हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी अक्सर कहते रहते हैं कि अनलाइक मैनी अदर शोज़ माशाल्लाह हमारा शो जो है उसमें ये होता है कि हम अपनी जो नई पौध है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके साथ हम वो तमाम जिद्दोजहद शेयर करते रहे हैं कि जिसके थ्रू हमें पाकिस्तान हासिल हुआ था, और आज हम उसको बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान है वो भी बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम मेहमान को बुलाने से पहले मैं चाहूंगी कि कायदे आज़म ने जो तकरीर की थी उसके हवाले से एक हमारे पास वीडियो है, आपको वो दिखाते हैं। जी जनाब, आपने जाना कि आपके कायद का पाकिस्तान क्या है और वो क्या चाहते थे। आपको आज़ादी ज़रूर दिलवाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था कि कभी भी इसकी एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिएगा, और जिस तरह की आज़ादी वो आपको दिलाना चाहते थे उसी को ट्रू सेंस में हमें आगे पास ऑन करना है और हमें लेके चलना है, क्योंकि इतनी मुश्किल से मिली है आज़ादी, तो इसलिए इसको संभाल के रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। और माशाल्लाह 27 रमज़ान को मिली थी, अगर दीनी एतबार से देखा जाए तो तब भी बहुत ही एक खुशआइंद बात थी पूरे पाकिस्तानियों के लिए। क्या जनाब, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि हम जो बातें इधर उधर से सुनते हैं उन्होंने फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनी हुई हैं, और वो जो हम चीज़ें सुनते आए हैं वो उसको जीते आए हैं, तो इसलिए उनको हम अपने शो पे दावत देंगे और उनसे बहुत सारा कुछ जानेंगे। माशाल्लाह किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पॉलिटिशियन भी हैं, एक्स पॉलिटिशियन, और उसके अलावा फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, सोशल सर्कल में जो है हमारी सकाफत को, हमारे विरसे को ज़िंदा रखने वाले और उसके ऊपर बहुत सारा काम करने वाले, और ये सारा जितनी भी हमारी हिस्ट्री है उसको रिवाइव करके हमारी यूथ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है उनका। और माशाल्लाह जो उनके सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो नवासे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के, और उसके अलावा जो उनके वालिद साहब हैं अमीरुद्दीन, मियां अमीरुद्दीन साहब, वो लाहौर के फर्स्ट लॉर्ड मेयर थे, तो उनको दावत देते हैं अपने शो पे। हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, जिनको मियां सल्ली के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, क्योंकि आपका लाहौर का चैनल है, ख़ास तौर पे लाहौर जो कि एक जिसने बड़ा किरदार अदा किया पाकिस्तान के बनने में और बनाने में, तो उन सबको आज की जो दिन है उसकी मुबारक हो। और बस जिस तरह आपने कहा कि इस तो क्या वो है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ज़बरदस्त। तो अब ये हम पे है कि हम इसको ये जो हमें नेमत जो पाकिस्तान के नाम से हमें मिली है, हम इसको किस तरह इसको उस आइडियोलॉजी को, उस सोच को हम किस तरह कायम रखते हैं, और किस तरह हम अपने मुल्क को आजकल के दौर में 21st सेंचुरी में कहाँ और किस तरह हम इसको आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। और मुल्क के बच्चे जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो आज कुछ स्केचिंग करके पाकिस्तान को एक ट्रिब्यूट देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है बेटा? महानूर। महानूर आपका नाम है। आज आप क्या बनाने वाली हैं? क्या स्केच सारे पाकिस्तान बना रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान। ज़बरदस्त। और आपके साथ कौन है? हाजरा। हाजरा। आप कहाँ, कौन से स्कूल से हैं? कॉलेज मैं अलीगढ़ पब्लिक स्कूल से। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल से। अच्छा, अच्छा, तो ये बताइए क्या बनाएंगी आज? Basically, I want to pay tribute to Pakistan through my sketching. हाँ, So I want to show a mixed culture. ओके Mixed ठीक है। culture, okay. और उसके अलावा आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम आयशा है। आयशा। और आप क्या बनाने वाली हैं हमारे लिए? मैं आज एक कॉम्पोजिशन बनाऊंगी, हाँ। मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी एक अहम दिन। चलिए जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब तो मौजूद हैं, इनसे डिस्कशन करेंगे और बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।